नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विथ विनीता में। आज हम लोग, जैसा कि पता है कि यूपी पीसीएस आरओ का और यूपीएससी प्रीलिम्स का और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, 17 मार्च को है। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज एडिटोरिया के 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक के करेंट अफेयर्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे, जो कि इसमें 10 सेट हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन हैं। हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पहला सेट लेकर के चल रहे हैं। आज पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन ड'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं लियोनेल मेसी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो यह है थ्रोटेल एरोस्पेस सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो यह है हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो यह है रिलायंस जियो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो यह है कोस्टा सेनेना। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर क्राइंग फ्लाइंग टैक्सी इंजियांग EH216S को मंजूरी दी है? तो यह है चाइना। 8 नंबर है, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह है ब्रिटेन, जिसे हम लोग ब्लेचले घोषणा पत्र भी कहते हैं। 9वां नंबर है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है कोझिकोड। 10 नंबर है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो यह है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। 11 नंबर है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह है मनीला। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो यह है शिव नदार। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है नंदिनी दास। 14 नंबर है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? ये है विहान ताल्या विकास। 15 नंबर है, प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है DRDO। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU-SAT लॉन्च करेगा? यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 18 नंबर है, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? यह है मोहम्मद शमी। 19 नंबर है, रोसाटोम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? यह है बोलीविया। 20 नंबर है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह है केरल। 21 नंबर, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI अग्नि की शुरुआत की है? तो यह आयुष मंत्रालय।
हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों में संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं काजू की, जैसे गोवा, केसर जम्मू कश्मीर, बकथॉर्न फल लद्दाख, सभी सही हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो जैसा कि ऑप्शन में दिया गया, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अभी नवनिर्वाचित हुए हैं मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर गेरार्डो माइली। 24 नंबर, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? यह है काली मिर्च। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 26 नंबर है, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो यह है तेलंगाना। 27 नंबर, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? सैयदना मुफ्तुल सैफुद्दीन। 28 नंबर, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? यह है उत्तराखंड। 29 नंबर, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? यह है म्यांमार। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? यह है अफगानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह है नई दिल्ली, जिसमें कि हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है और दूसरे नंबर पर यूपी। 32 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? यह है उड़ीसा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि कैग भी हैं। 34 नंबर, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? यह है कनाडा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? यह है पंकज आडवाणी। हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? यह है पश्चिम बंगाल। 37 नंबर, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? यह है उत्तर प्रदेश। 38 नंबर, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह है गोवा। 39 नंबर, ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? यह है विराट कोहली। 40 नंबर, सैनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? यह निकारागुआ। 41 नंबर, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक जिसको बोलते हैं, देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? यह है सैन फ्रांसिस्को USA। 42 नंबर, ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखते हैं डायना एडोलजी, जो कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, और पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और एक श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। 43 नंबर, पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट का नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है क्या? मीका। 44 नंबर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम को दिया गया है? यह है पंजाब। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? यह है एंजेलो मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, उन्हें साकिब अल हसन ने आउट किया था, जो कि अंपायर को बताया गया था टाइम आउट। 46 नंबर, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह है हीरालाल सामरिया। 47 नंबर, 9वां भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये हरियाणा। 48 नंबर, गीत एम्बेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, ये सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया, ये भी सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। 49 नंबर, फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बड़े राज्य के रूप में केरल शीर्ष स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। 50 नंबर, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? है शीतल महाजन। तो इस प्रकार हम लोग आज पहले सेट के 50 क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं और हम कल फिर अगले सेट दूसरे नंबर सेट को प्रारंभ करेंगे।